वायुजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। पिछले एपिसोड में हनुमान चालीसा की ये चौपाई चल रही थी कि रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, जिसमें ऊपर वाली पंक्ति का विश्लेषण हो चुका था। अब आज दूसरी पंक्ति का विश्लेषण करना है। दूसरी पंक्ति में है अंजनी पुत्र। ये अंजनी माता के पुत्र हैं। शंकर जी के तेज को पवन देव ने अंजना के श्रवण मार्ग से गर्भ में स्थापित किया, जिससे हनुमान का जन्म हुआ। देखो, माता मुख्य है, किंतु माता को पूर्णता किससे मिली? पवन देव के द्वारा। अतः पिता के स्थान पर पवन देव को श्रेय मिला। इस पवन पुत्र का एक दूसरा कारण भी है। देखो, जब हम दुखी होते हैं तो आंदोलन करते हैं। रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान। रोटी चाहिए, पर विचार करो, भोजन बहुत जरूरी है। शारीरिक संरचना में भी देखो कि हमारा पेट आगे लगा है। ये लगा तो आगे है, किंतु पड़ा पीछे। लोग कहते हैं कि मौत सबसे बड़ी है, क्योंकि मौत से कोई नहीं बच पाता। किंतु कबीरदास जी कहते हैं कि यह पेट मौत से भी बड़ा है। मौत एक बार आती है, बार बार नहीं, किंतु ये भूख तो सुबह शाम नित्य आती है। कबीरदास जी कहते हैं कि संध्या समय विदा कर दीनी, भोर को आन खड़ी, कहत कबीर सुनो भय साधो, मौत से भूख बड़ी। भोजन के बिना भी 1-2 दिन लोग रह लेते हैं, पर पानी के बिना 1 दिन रहना कठिन। किंतु हवा के बिना हम कितनी देर रह सकते हैं? पवन के बिना हम नहीं रह सकते। किंतु हम शोर मचाते हैं कि भोजन के लिए, पानी के लिए, किंतु हवा के लिए कोई शोर मचाता है? इसकी जरूरत क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि हवा हमें आसानी से बिना मूल्य के मिल जाती है। इसलिए हम हवा के लिए मांग नहीं करते, और उसकी कीमत भी हमें समझ में नहीं आती। ठीक उसी प्रकार राम की लीला में हनुमान कितने महत्व के हैं, किंतु वे निरभिमानी हैं और आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, तो हमें उनकी महिमा समझ में नहीं आती। पवन दिखता नहीं है, किंतु रहता हर जगह। ठीक उसी प्रकार हनुमान पवन पुत्र दिखते नहीं हैं, किंतु हर जगह विद्यमान रहते हैं। हनुमान जी सोचते हैं कि अगर हम दिखेंगे तो लोग हमारे उपकार को एहसान मानेंगे और उस एहसान का बोझ अपने सिर पर रखेंगे। अतः मैं यही चाहता हूं कि हमारा एहसान कोई न माने, इसलिए मैं दिखता नहीं हूं। अगली चौपाई है विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। श्री हनुमान जी महाबली हैं। कैसे महावीर? देखो, रावण महाबलवान, उसके पास बाहुबल है, धनबल है, विद्या बल है, सेना का बल है और सब प्रकार से बलवान है। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि उसी रावण को 6 महीने अपनी काख में रखने वाला बाली महाबलवान है। कहा गया है कि बाली महाबल अति रणधीरा। वह महाबली है,
रावण बली है तो बाली महाबली। सारे संसार को जिसने बस में कर लिया वह रावण बली, और रावण को जिसने बस में किया वो बाली महाबली। और जिसने महाबली बाली को एक बाण से धराशाही कर दिया है वो है राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि हा जग एक वीर रघुराया। राम जी वीर हैं, और जो राम जी को अपने वश में कर ले वो महावीर है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राखे रामू। जो जिसके बस में होता है उसी के हृदय में बसता है। जासु हृदय आगार, बसे राम उधर सर चाप उधर। संसार का अभिमान तोड़ा रावण ने, वह बली, और रावण का अभिमान तोड़ा बाली ने, वो महाबली। और जो महाबली का अभिमान तोड़ दे वह वीर, और जो वीर को अपने वश में कर ले वो महावीर। महावीर विक्रम बजरंगी। जिसका यश सारे देव ऋषि मुनि विद्वान गाते हैं वो राम है, और जिसका यश राम गावे वो महावीर है। संसार के सारे लोग जिस काम को न कर सकें वो काम जो कर सके वो महावीर। कहा गया है कि दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। विक्रम माने पराक्रम, वीरता के साथ पराक्रम भी होना चाहिए। एक व्यक्ति बंदूक लिए खड़ा था और कांप रहा था, तो पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा शेर सिंह। और कहा पिता का नाम? कहले समरशेर सिंह। और कहले कंधे पर क्या रखे हो? कहले बंदूक। फिर कांप क्यों रहे हो? उसने कहा कुत्ता भौंक रहा है। अब बताइए क्या ये नाम के गुण के हिसाब से उसका नाम है? बजरंगी, जिसका शरीर वज्र के समान हो उसे बजरंगी कहते हैं। इंद्र के हाथ में वज्र है, किंतु हनुमान का तो पूरा शरीर ही वज्र का है, तो इसीलिए इनको बजरंगी कहा गया। कुमति निवार सुमति के संगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान मेरी कुमति को दूर करके और सुमति प्रदान करें। सुमति और कुमति कहाँ रहती है? विभीषण ने बताया कि सुमति कुमति सबके उर रहाई, नाथ पुराण निगम वस कहाई। सुमति और कुमति सबके हृदय में रहती है। इससे एक लाभ तो ये होता है कि कोई हीन भाव नहीं अनुभव करे, कोई हीन भाव अनुभव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये सब में दोनों ही रहती हैं, कुमति भी और सुमति भी। और यह अभिमान भी नहीं करेगा कि हमारे हृदय में तो सुमति है कुमति नहीं है, क्योंकि दोनों सबके हृदय में रहती हैं। अब प्रश्न उठता है कि हम कैसे जानें कि हमारे अंदर इस समय सुमति है कि कुमति है? विभीषण जी ने कहा रावण से कि तब और कुमति बसी विपरीता, हिता निहित जानौ रिपु प्रीता। जब अपने हित की बात करने वाला शत्रु लगने लगे और जो अहित करने वाले वो हितैषी लगने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि मेरे हृदय में कुमति आ गई। ऐसी स्थिति में किसी के समझाने का भी कोई असर नहीं पड़ता, चाहे जितना समझाया जाए। जैसे औषधि रोग पर तो प्रभाव करती है, किंतु मौत पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक उसी प्रकार जब कुमति होती है तो उस पर समझाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रावण को समझाने वाले हार गए और कोई नहीं समझा सका। क्यों?
विभीषण कहता है कि तब और कुमति बसी विपरीता, अगर ऐसी दशा आ जाए तो हमें श्री हनुमान जी का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि वे कुमति निवार सुमति के संगी। शेष आगे प्रकरण में।